प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजेंद्र सिंह आपका अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम यहां पर एक स्पेशल सीरीज में आए हैं और एक स्पेशल लेक्चर लेकर आए हैं। आपको ये डीएसएसबी में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है और किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्या टॉपिक पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। तो आप इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहिए और अपने प्रैक्टिस को करते रहिए। यहाँ पे हम लोग आपके साथ जुड़े हैं। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है। मतलब यहाँ पर जो वर्तमान सरकार है 2014 की बात करते हैं क्योंकि 2014 के यहाँ पर 2014 से यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हुई थी। उसके बाद की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से, पहला ऑप्शन 1 अमृत, ऑप्शन 2 स्वच्छ भारत, ऑप्शन 3 आयुष, ऑप्शन 4 जनधन योजना। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सी योजना जो वर्तमान जो सरकार है जिसे हम लोग यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट कहते हैं, तो यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट की यहाँ पर नहीं है। तो आपको वो बताना है कि मोदी गवर्नमेंट का नहीं है। तो यदि हम बात करते हैं स्वच्छ भारत, ये स्वच्छ भारत मोदी गवर्नमेंट का और नहीं है। इसको हम लोग डिटेल में आने वाले अपने लेक्चर्स में सभी में पढ़ने वाले हैं, क्यों नहीं है, किस तरीके से, क्योंकि ये स्वच्छ भारत अभियान अब नाम दिया गया है। इसे पहले क्या कांग्रेस सरकार का ये चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था। भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान होना है तो यहाँ पर नाम बताना है कि कौन सा है वो। क्या चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, आर्यभट्ट मिशन या फिले मिशन। तो यहाँ पर आप जवाब देंगे, बताएंगे कि यहाँ पर पहला अभियान भारत का अभियान था। तो यहाँ पर मंगलयान मिशन, यानी कि मंगलयान मिशन जो है हमारा वो पहला था यहाँ पर अंतर्ग्राहिक। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों होता है। तो यहाँ पर आप जवाब बताएंगे पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों होता है। Why does the earth have its own atmosphere? वायु एयर की वजह से, बादलों क्लाउड की वजह से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटी पावर की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन से, रोटेशन ऑफ अर्थ से। यदि पृथ्वी का यहाँ पर वायुमंडल है वो है किसकी, ग्रेविटी ऑफ पावर से, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण यहाँ पर पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है। मतलब जो हमें यहाँ पे मोटिव स्किल मिलते हैं वो हमारा माइंड का कौन सा भाग होता है, कौन सा हिस्सा होता है। ललाट भाग, ये जो हमारा फ्रंट भाग है, फ्रंटल पोर्शन है। भित्तीय पाली यानी कि जो अंदरूनी होता है भाग, इसे यहाँ पर भित्तीय पाली के रूप में जानेंगे, तो इसे फाइनेंशियल पॉलिसी के रूप में नहीं। लौकिक भाग यानी कि टेम्पोरल पार्ट, यानी कि जो हमारा रियलिटी से है। पश्च कपाल जो हमारा पिछला भाग है, ऑसिपिटल पार्ट इसे कहते हैं। तो इस तरीके से आपका जवाब हो जाएगा क्या, ललाट भाग। जो हमारा मोटिव स्किल होता है, मोटिव स्किल कहाँ से संबंधित होता है, वो होता है ललाट भाग से। कहाँ से, ललाट भाग से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, तो आप रीड करेंगे और जवाब देंगे। यदि आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है, कोई भी आपको डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। और परिवार के सदस्य नहीं बने तो परिवार के सदस्य बन जाइए, आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रोटोजोआ के अलावा कौन से एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है। यानी कि प्रोटोजोआ तो होते ही है, इसके अलावा कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि ये सभी जीवों में मौजूद होता है। क्या इंसुलिन होता है, क्या पेप्सिन होता है, क्या रेनिन होता है, या एमिलेज होता है। ठीक है, एमिलाइज कह लीजिए, एमिलेज कह लीजिए, जो भी आप अपने लैंग्वेज में कहना चाहे तो वो आपको बताना है। यदि बात करें हम यहाँ पर, एमिलेज जो पार्ट होता है, एमिलेज सभी प्राणी जगत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, यदि तरल पदार्थ होता है उसे क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक क्या होता है, एट द बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर किसी भी कोई भी तरल पदार्थ उबलना शुरू करता है, उसमें भाप बननी शुरू होती है, क्या होता है, तापमान बढ़ता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, या तापमान नियंत्रण रहता है, या वायु दाब घटता है। यदि कोई चीज बॉयल कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर उबाल रहे हैं, उबालने के बाद उसमें भाप निकल रही है, तो यहाँ पर वो उस टाइम की कंडीशन क्या होती है वो आपको बताना है। क्या होता है, यहाँ पर यदि 100 डिग्री सेल्सियस पानी का वाटर टेम्परेचर है तो वो यहाँ पर क्या होगा,
उसका तापमान हमेशा नियत रहेगा, बढ़ेगा ना। अब ये नहीं कि यहाँ पर 1000 तापमान नहीं हो जाएगा इसका, हर चीज़ का एक अपना नियत तापमान होता है, उसके बाद वो अपने पानी बन जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, भाप भाप बनना शुरू हो जाता है। बस ये कंडीशन उसकी रहती है, फिर ठंडा फिर गर्म फिर ठंडा, ये चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन, जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के साथ अंशों का मिश्रण से बना क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या मेसोस्फेयर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और सम पॉजिटिव आयन जो होते हैं आपस में मिश्रण से बने होते हैं, उसे यहाँ पर क्या कहते हैं, उस पोजीशन को क्या कहा जाता है? तो वो होते हैं हमारे आयनोस्फेयर। क्या होते हैं? आयनोस्फेयर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपको सीरीज में आपको पता चल रहा है कि हाँ आपने ये क्वेश्चन किया है और आपने प्रैक्टिस की है, तो आप और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कंटिन्यूअस, क्योंकि हम आपके साथ यहाँ पर हजारों क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर सारे पार्ट्स मिलेंगे कंटिन्यूअस, हर पार्ट में से आपको जो भी पेपर 1 कंपलसरी पेपर है ना। तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो यदि आप समझ में आ रहा है कि हाँ कहाँ से क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, यदि आपको नहीं, आप अभी तक नहीं टॉपिक पढ़े, तो हम ये टॉपिक भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? यानी कि जो कर की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, वो टैक्स कौन सा है? शराब पर आबकारी शुल्क, या दूसरा पूंजीगत अभिलाभ कर, सीमा शुल्क या निगम कर। तो यहाँ पर आपको बताना है एक्साइज ड्यूटी ली जाती है जो कि लीकर पे होती है, कैपिटल गेन टैक्स होता है, या कस्टम ड्यूटी या कारपोरेशन टैक्स। तो यहाँ पर कौन सा टैक्स राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यदि बात करें यहाँ पर राज्य सरकार जो सबसे ज्यादा लेती है, अभी भी आप देखना है लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा टैक्स लिया है एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर पे, यानी कि शराब पर जो लिए गए टैक्स है वो सर्वाधिक राज्य सरकार से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बात करते हैं यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन है। तो प्रश्न काल के बाद तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आर के बारे में पता होना चाहिए, लोकसभा के बारे में पता होना चाहिए, राज्यसभा के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर सदस्यों का क्या कार्य होता है, किस तरीके से फंक्शन होता है, ये सारे आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? मतलब जब प्रश्न काल के बाद, प्रश्न काल होता है, क्वेश्चन आ रहा होता है, उसके तुरंत बाद लोकसभा के सदस्य, कोई सदस्य जनता के कोई महत्व, इंपॉर्टेंस कोई टॉपिक होते हैं मेंबर्स के द्वारा लोकसभा में डिस्कस रखा जाता है कि भाई ताकि जो बाकी लोग हैं उस पर ध्यान आकर्षण। जैसे कि अभी क्या होता है, जो हमारी यदि बात करें कोविड की जो दवाई है उस पर चार्ज लगाया जा रहा था, फीस वसूली जा रही थी, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने उस पर कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को रखा जाता है, क्योंकि भाई ये हमारे पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, ये नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो इसमें क्या कहा जाता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। तो इससे आप बताएंगे क्या होते हैं, प्रिविलेज ऑफर या कॉलिंग ऑफर या एडजर्नमेंट मोशंस या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, कौन से मोशन के रूप में इसको जाना जाता है? तो आप बताएंगे। यदि बात करें इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, किसमें? स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है, यहाँ पर आपसे रीड करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मौद्रिक नीति क्या होती है? यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कहा जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? कर राजस्व में वृद्धि, कर राजस्व में वृद्धि, इंक्रीज इन द टैक्स रेवेन्यू, ये जन वितरण प्रणाली में सुधार, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास का प्रोत्साहन, या प्रमोटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, अर्थव्यवस्था में से भ्रष्टाचार को हटाना, रिमूवल ऑफ करप्शन इन द इकोनॉमी, वह एकमात्र। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है 10 में से क्वेश्चन नंबर 10 का ही अभी बताना है आपको क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का। तो यदि बात करें मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। क्या होता है? प्रमोटिंग इकोनॉमिक विद ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास का प्रोत्साहन करना मेन उद्देश्य होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, वह एकमात्र वायसराय कौन थे या कौन था जिनकी भारत में होती है? मतलब वो अंग्रेजी वायसराय था। अब यहाँ पर उस वायसराय का यहाँ पे मर्डर कर दिया गया था। तो यहाँ पर वो कौन व्यक्ति थे? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलनवर
या लॉर्ड मायो, वो व्यक्ति कौन थे जिनकी यहाँ पर अंग्रेजी टाइम पीरियड में हत्या कर दी गई थी? तो यहाँ पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे क्या होगा इसमें, लॉर्ड मायो। क्या होगा, लॉर्ड मायो इसमें आंसर आएगा। लॉर्ड मायो एक अकेले व्यक्ति थे जो यहाँ पे वाइसरॉय रहते हुए काम करते हुए उनकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसे रीड करेंगे। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, विच इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, आम आदमी और संपत्ति की असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर इंक्रीजिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, इंक्रीजिंग प्राइस स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ द कॉमन मैन एंड प्रॉपर्टी, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो आप यहाँ पर बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पर इजी होगा आपके लिए यदि आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देख रहे हैं इकोनॉमिक्स से काफी अच्छे टर्म्स आ रहे हैं, आपने शायद अपने पहली बार पढ़ा। तो यहाँ पर वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य जो है वो है अर्थव्यवस्था में तरलता बनाए रखना, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो इसे आप यहाँ पर याद रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यदि आपको क्वेश्चन में पता चल रहा है कि आपने पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर इसे मुझे बता सकते हैं हाँ क्या किस तरीके से आपका, और अपने नोट्स करते जाइए, अपने यहाँ पे जितने आंसर आपके करेक्ट आते हैं उन पे भी लिखते जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? यानी कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में यहाँ पर एस्टेब्लिश किसके द्वारा की? हु वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी? जस्टिस रनाडे, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक। तो भारत में यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यदि बात करें मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए? बात करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2007 का है, ठीक है, तो ये 2007 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर 2007 में किया गया था। तो इसी तरीके से आसपास के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल, किस सीमा के साथ, किस देश की सीमा के साथ के यहाँ पर समझौता किया गया, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हाल ही में भारत ने यानी कि 2007 में भारत ने किस देश के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? चीन, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। तो यहाँ पर यदि आंसर की बात करें तो बांग्लादेश थे। बांग्लादेश के साथ में यहाँ पे 2007 में, और 2007 और 6 की बात है, 6 और 7 में, तो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ समझौता किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 हम यहाँ पर आपको बता दें 20 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, और पूरा पेपर का जो होगा ये जीएस का पार्ट है। क्या है? जीएस का पार्ट है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर हम लेकर आएंगे सीडीपी का पार्ट, और यहाँ पर आपको लेकर आएंगे इंग्लिश का पार्ट, यहाँ पर लेकर आएंगे आपको हिंदी का पार्ट। तो यहाँ पर सारे पार्ट आपके आने वाले। इसी तरीके से हम लोग लेकर आएंगे मैथ्स का भी पार्ट, और आपके लिए लेकर आएंगे यहाँ पर रीजनिंग का भी पार्ट। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस और उनका टॉपिक भी आपके लिए कराने जा रहे हैं। तो बेजवाड़ा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, और आप इसे रीड करेंगे और इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको किसी तरह के कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन ना रहे, सारा आपको क्लियर हो जाए, है ना। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित भारतीयों में से 27 जुलाई 2016 को रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? 2016 की बात की जा रही है, ठीक है। निम्नलिखित भारतीयों में से 27 जुलाई 2016 को रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? बेजवाड़ा विल्सन को, कैलाश सत्यार्थी या किरण बेदी या महाश्वेता देवी? महाश्वेता देवी। तो यहाँ पर 2016 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था? सॉरी, वो 2006 नहीं था, ये 2000, ठीक है, 16-17 की बात है। 2016-17 का क्वेश्चन पेपर की यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है आपका। बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन 15 में चल रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर 2016 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? वो बेजवाड़ा विल्सन को दिया गया था। किसको दिया था? बेजवाड़ा विल्सन को दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के यहाँ पे प्रथम फील्ड मार्शल किसको माना जाता है? हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? एस वैद को, ऑप्शन 2 KM करियप्पा, ऑप्शन 3 सुंदर जी को, या ऑप्शन 4 SHFJ मानेकशॉ को। यदि भारत के फील्ड मार्शल के रूप में बात करते हैं तो पहले फील्ड मार्शल कौन थे हमारे? यहाँ पर SHFJ मानेकशॉ पहले फील्ड मार्शल
माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा? धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। तो ये कथन किसने कहा? ये आपको बताना है। द अर्थ इज प्रोवाइड सफिशिएंट मीन नॉट फॉर द ग्रीड ऑफ ऑल बट फॉर द फुलमेंट ऑफ द नीड ऑफ ऑल। हु सेड दिस स्टेटमेंट? क्या गुरु नानक देव जी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, या पॉल VI द्वारा, या श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा? तो आप यहाँ पर जवाब बताएंगे। क्या होगा इसमें जवाब? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी जो धरती सभी के लालच का लिए नहीं बल्कि सभी को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? रियो ओलंपिक में यदि बात करें, रियो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? पहला पदक बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल की बात नहीं कर रहे। रियो ओलंपिक की बात करें तो गेम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पर गेम से रिलेटेड आपको कंटेंट पढ़ना होगा। तो बबीता कुमारी, नरसिंह यादव, PV सिंधु या साक्षी मलिक? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि यहाँ पर वो कौन थे जिनके यहाँ पर ओलंपिक में पहला पदक जीता था। वे व्यक्ति या फिर वे हमारे यहाँ पर साक्षी मलिक जी थी, तो साक्षी मलिक ने पहला पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपका इस सीरीज का, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक है। मतलब यहाँ पर विच इज द मोस्ट सीरियस एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है, थ्रेटेंड ऑफ हेल्थ, यानी कि सबसे खतरनाक पॉल्यूटेंट कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो वो आपको बताना है यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हमारी हेल्थ में हमें इनहेल करने पर सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, तो वो आपका यहाँ पर जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर कौन सा रहेगा? सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है आपका, और ये आपकी गैसेस के रूप में मानी जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन सीरीज का, और यदि आप परिवार के सदस्य नहीं बने तो परिवार के सदस्य बन जाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, है ना दोस्तों। तो पढ़िए और पढ़ के बताइए क्वेश्चन का जवाब। गहरे समुद्र के गोताखोरों की आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, यानी कि जो गहरे समुद्र में जब गोताखोर होते हैं, जो डाइवर होते हैं, तो वहाँ पर उनके जो ऑक्सीजन होती है या फिर जो उनके जो सिलेंडर होते हैं उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? यह नाइट्रोजन से कम यानी कि हीलियम मिलाई जाती है। और कौन मिलाई जाती है? क्योंकि इससे क्या फायदा होता है? यह नाइट्रोजन से कम जहरीली, यह नाइट्रोजन से हल्की होती है, यह ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है, यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। तो इसमें आप यहाँ पर जवाब बताएंगे क्या होगा? यदि हम बात करें नाइट्रोजन से कम जहरीली होती है, बिल्कुल ही बात सही। नाइट्रोजन से हल्की, बिल्कुल बात गलत है। ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित तो गलत है, ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलती। बल्कि ये उच्च दाब पर, यानी कि जब हाई प्रेशर होता है नीचे, तो नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है, मतलब खून में नहीं मिल पाती जल्दी से। तो इसलिए आपका जवाब हो जाएगा 4, आपका आंसर होगा करेक्ट। तो दोस्तों आपका आज का सीरीज कैसा लगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा, थोड़ा सा एक बार क्लियर करिएगा। आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके तो यहाँ पर आप बेल आइकन जरूर दबाइए, और अभी तक परिवार के सदस्य नहीं बने तो आप परिवार के सदस्य बन जाइए। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।